जहां अमेरिका से लेकर ईरान तक और इजराइल से लेकर चीन तक ये संकेत मिल रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद एक और नया भीषण जंग छिड़ सकती है। और लगता तो यही है कि महायुद्ध जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि पीस प्लान को लेकर अभी तक ना तो अमेरिका और ना ईरान के बीच सहमति बन पाई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि ईरान ने शांति समझौते पर मोहर नहीं लगाई है तो इस बार उसे ज्यादा विनाश झेलना पड़ सकता है। अंदर ही अंदर ईरान खुद भी महायुद्ध पार्ट 2 की तैयारियां कर रहा है। उसके शीर्ष अधिकारी साफ कह चुके हैं कि कोशिश जारी है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करना उनके लिए नामुमकिन है। फिर छिड़ने वाला है युद्ध भयंकर। अमेरिका इजराइल मिलकर लाएंगे ईरान में बवंडर। तैयार है प्लान, फिर झुलसेगा ईरान। यूएस मीडिया का दावा, हफ्ते भर में मचेगा कोहराम। क्या युद्ध विराम की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या जल्द ही बमों की बरसात फिर शुरू होने वाली है? क्या मिसाइलों का शोर फिर घमासान मचाने वाला है? इन सवालों के जवाब बेशक अभी किसी के पास ना हो, लेकिन हालात जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक महायुद्ध फिर शुरू होने की तैयारी तीनों देश कर रहे हैं। अमेरिका भी, इजराइल भी और ईरान के सिर तो ये आशंका उसी दिन से मंडरा रही है जिस दिन से सीज फायर लागू हुआ था। इधर ट्रंप के चीन दौरे तक रही सही जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो चुकी है और अब अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। इन अटकलों को हवा दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट ने, जिसके जरिए ट्रंप ने कहा कि ये तूफान से पहले की शांति थी। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक एआई वाली तस्वीर में ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल कैप पहने हुए देखा जा सकता है और उनके साथ हैं यूएस नेवी के एक एडमिरल। इस तस्वीर में ये दोनों उफनते पानी और बिजली कड़कने के बीच नेवी के एक वॉरशिप पर सवार नजर आ रहे हैं और पीछे ईरानी जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। तूफान से पहले की शांति कैप्शन के साथ शेयर की गई इस तस्वीर को ईरान के लिए एक साफ धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही युद्ध फिर शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वॉर रूम से मिली खबरों के आधार पर दावा किया है कि ट्रंप जल्दी ही ईरान को लेकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। अमेरिकी फौज के आला अधिकारी ईरान पर चौतरफा हमलों की योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ट्रंप हर दूसरे दिन साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान डील पर जल्दी ही मुहर नहीं लगाता तो उसका विनाश तय है। सीज फायर के बाद से हर हफ्ते कम से कम एक बार बातचीत के बाद समझौता होने की उम्मीद जगती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन कोशिशों की हवा निकल जाती है। यूरेनियम और होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। न डील हो पा रही है, न भरोसा कायम हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो इतना तक कह दिया है कि बातचीत का नया दौर शुरू होने की उम्मीद जगी है, लेकिन उन्हें अमेरिका पर भरोसा कम ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का फैसला लेते हैं तो एक विकल्प ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर और ज्यादा बम बरसाने का है, जबकि दूसरा विकल्प एक जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन है जिसमें ईरान के यूरेनियम स्टोरेज सेंटर को तबाह करना है। इस बीच इजराइल के यरूशलेम के करीब एक जबरदस्त धमाका हुआ है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जोरदार धमाके के बाद आसमान में कई मील दूर से आग के शोले उठते दिखाई दिए और फिर धुएं का गुब्बार फैलता चला गया। यह धमाका इजराइल की एक सरकारी डिफेंस कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में हुआ है, जो इजराइल के बेहद सीक्रेट रॉकेट और मिसाइल इंजन बनाती है। वैसे तो इजराइल इसे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तर्क को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका दावा है कि इजराइल के आधुनिक डिफेंस सिस्टम को इससे भारी नुकसान हुआ है।